नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज रात हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। आज की कहानी हनुमान जी की है, लेकिन शायद वैसी नहीं जैसी आपने बचपन में सुनी होगी। यह कहानी किसी युद्ध की नहीं है, किसी चमत्कार की नहीं है और न ही किसी ऐसी शक्ति की जो सिर्फ देवताओं के पास होती है। यह कहानी उस शक्ति की है जो शायद हम सबके भीतर कहीं शांत होकर बैठी रहती है और सही समय आने पर धीरे धीरे जागती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कारीगर रहता था। उसका घर गांव के किनारे बहने वाली एक छोटी नदी के पास था। बरसात के दिनों में वह नदी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन इतनी चौड़ी जरूर हो जाती थी कि लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। सालों से गांव वाले यही करते आए थे। कोई शिकायत नहीं करता था, कोई समाधान भी नहीं खोजता था। लेकिन एक दिन उस बूढ़े कारीगर ने तय किया कि वह नदी पर एक छोटा सा पुल बनाएगा। लोगों को उसकी बात सुनकर हंसी आई। किसी ने कहा, इतनी उम्र में? किसी ने कहा, अकेले? और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि इतना बड़ा काम उसके बस का नहीं है। बूढ़ा बस मुस्कुरा देता। अगले दिन सुबह वह नदी किनारे गया, एक पत्थर उठाया और उसे किनारे पर रख दिया। बस इतना ही। उस दिन कोई पुल नहीं बना। नदी वैसी ही रही। दूसरा किनारा उतना ही दूर दिखाई देता रहा। लेकिन शाम को घर लौटते समय उसे अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसने कोई बहुत छोटा लेकिन जरूरी काम कर लिया हो। अगले दिन उसने एक और पत्थर रखा, फिर एक और, फिर एक और। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदलने लगे। कभी धूप होती, कभी बादल, कभी थकान, कभी मन नहीं करता। लेकिन वह रोज नदी तक आता और एक पत्थर रख देता। कुछ दिन ऐसे भी आए जब उसे लगा कि वह शायद कभी पुल पूरा नहीं कर पाएगा। नदी अब भी बड़ी दिखाई देती थी। दूसरा किनारा अब भी दूर था और उसके छोटे छोटे पत्थर उस विशाल दूरी के सामने बहुत मामूली लगते थे। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पानी पर सुनहरी रोशनी तैर रही थी। तभी उसे अपनी दादी की सुनाई हुई एक पुरानी कहानी याद आई, हनुमान जी की कहानी। उसे याद आया कि जब समुद्र सामने था तब भी दूरी छोटी नहीं हुई थी, लहरें शांत नहीं हुई थी, आसमान ने कोई विशेष संकेत नहीं दिया था। बदला था तो केवल एक विश्वास, एक स्मरण। उन्हें याद दिलाया गया था कि उनके भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जिसे वे भूल चुके थे। बूढ़ा कुछ देर तक नदी को देखता रहा, फिर मुस्कुराया। शायद जीवन की ज्यादातर नदियां भी ऐसी ही होती हैं। हम उन्हें देखकर डर जाते हैं क्योंकि हम दूरी देखते हैं, लेकिन अपनी क्षमता नहीं देखते। हम मंजिल को देखते हैं, लेकिन अगला पत्थर नहीं। उस दिन के बाद बूढ़े ने पुल को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। अब वह यह नहीं सोचता था कि उसे पूरी नदी पार करनी है। वह सिर्फ यह सोचता था कि आज एक और पत्थर रखना है, बस एक। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। नदी नहीं, दूरी नहीं, बल्कि वह स्वयं। जिस काम को वह असंभव समझता था, वह अब थोड़ा कम असंभव लगने लगा। जिस रास्ते से वह डरता था, वह अब थोड़ा परिचित लगने लगा।
और शायद यही वह क्षण था जब भीतर का हनुमान जाग रहा था, डर के जाने से नहीं, विश्वास के आने से, समुद्र के छोटा होने से नहीं, स्वयं के बड़ा होने से। कई महीनों बाद वह दिन भी आया जब पुल पूरा हो गया। गांव वाले उस पर चलने लगे, बच्चे दौड़ते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे जाने लगे। लोगों ने बूढ़े की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी पुल के पूरा होने से नहीं हुई। उसे खुशी इस बात की हुई कि जिस दिन उसने पहला पत्थर रखा था, उसने उसी दिन अपनी सबसे कठिन यात्रा शुरू कर दी थी। और वह यात्रा नदी के उस पार नहीं जाती थी, वह उसके अपने भीतर जाती थी। शायद इसलिए हनुमान जी की कहानी आज भी इतनी प्रिय है, क्योंकि वह हमें उड़ना नहीं सिखाती, वह हमें याद दिलाती है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी शक्ति कोई चमत्कार नहीं होती, वह बस अगला कदम उठाने की क्षमता होती है, वह अगला पत्थर रखने का धैर्य होती है, और वह शांत विश्वास होता है कि रास्ता भले अभी पूरा दिखाई न दे, लेकिन हम उसे बना सकते हैं, एक दिन में नहीं, एक पत्थर से, फिर एक और पत्थर से, और फिर एक और। क्योंकि जब भीतर का हनुमान जागता है तो नदियाँ और समुद्र पहले जैसे ही रहते हैं, लेकिन उन्हें पार करने वाला व्यक्ति बदल जाता है। मीठे पल से आपको ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।